छात्रों। देखिए, कल अपन प्रवास के परिणाम पढ़ रहे थे। अपन ने दो परिणाम पढ़े कि जहाँ से जनसंख्या जाती है तो इससे जनसंख्या संतुलन वो क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। कि जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम, और जहाँ जाकर बस जाते हैं वहाँ जनसंख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरा अपन ने पढ़ा कि प्रवास के कारण जो संस्कृति है उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। कि जैसे लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ तकनीकी ज्ञान का जो प्रयोग होता है वो उस स्थान पर करेंगे, और उनका फ़ायदा उन लोगों को मिलता है, जिससे अपने आर्थिक स्तर को क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। आज देखिए प्रवास का तीसरा परिणाम, यानी प्रवासी लोगों की वेशभूषा, यानी उनकी जो वेशभूषा है, पहनावा है, रहन सहन है, खान पान है, भाषा है आदि के अनुसार उस क्षेत्र की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। यानी प्रवासी जैसे लोग हैं वो किसी स्थान पर जाएंगे तो उनकी जो वेशभूषा थी, जो रहन सहन था, जो खान पान था, जो भाषा थी, उसके अनुसार उस क्षेत्र विशेष की जो संस्कृति होती है उसमें भी क्या आता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जैसा कि अंग्रेजों के आगमन से भारतीय संस्कृति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। जैसे अंग्रेज भारत में तो जो भारतीय संस्कृति थी उसमें भी धीरे धीरे क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, वो भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो तीसरा परिणाम क्या है कि प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान और जो भाषा होती है उसके अनुसार उस क्षेत्र विशेष की जो संस्कृति होती है, यानी जहाँ वो गए थे प्रवास कर, उसमें भी धीरे धीरे क्या आता है, परिवर्तन आता है। जैसा कि अंग्रेजों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई थी। चौथा परिणाम देखिए, प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। यानी प्रवास करके लोग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ सीधी सी बात है, जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी, और जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। बहुत सारे लोग एक स्थान पर चले गए तो धीरे धीरे वहाँ किसकी स्थिति हो जाती है, बेरोजगारी की स्थिति, निर्धनता, गरीबी आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। जबकि किसी देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं, यानी वो स्थान या वह देश जहाँ से लोग प्रवास करते हैं वहाँ इन समस्याओं में क्या आ जाती है, कमी आने लग जाती है। भाई जहाँ से उन्होंने प्रवास किया वहाँ धीरे धीरे जो बेरोजगारी, निर्धनता, वो कमी आएगी इन समस्याओं में, क्योंकि वहाँ से जनसंख्या क्या हो गई, किसी दूसरे स्थान या किसी दूसरे देश में क्या कर गई, प्रवास कर गई। तो उस स्थान पर इन जनसंख्या ये जो समस्याएं हो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये थे प्रवास के चार परिणाम। याद करने 2 नंबर का ये और प्रश्न आता है कि प्रवास के कोई 2 परिणाम लिखिए। पहला कल अपन ने पढ़ा था कि जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है, जहाँ से जाते हैं वहाँ जनसंख्या कम, और जहाँ जाते हैं वहाँ जनसंख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। दूसरा अपन ने पढ़ा कि प्रवास के कारण तकनीकी जो संस्कृति है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और जो लोग होते हैं जहाँ गए वहाँ अपने तकनीक ज्ञान का प्रयोग करके उसके आर्थिक स्तर को भी क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तीसरा अपन ने पढ़ा कि प्रवासी लोगों की वेशभूषा है, रहन सहन है, जो खान पान है, भाषा है, वो भी उस क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार धीरे धीरे क्या हो जाती है, परिवर्तित। यानी प्रवासी लोग थे उनकी जो वेशभूषा थी, जो रहन सहन है, जो उनका खान पान है, जो उनकी भाषा है, उसके अनुसार भी देखें तो उस क्षेत्र विशेष की जो संस्कृति है उसमें धीरे धीरे क्या आता है, परिवर्तन आता है। जैसे कि अंग्रेजों के आगमन से भारतीय संस्कृति भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और चौथा परिणाम अपन ने पढ़ा कि प्रवास के कारण जनसंख्या में दबाव बढ़ेगा, जहाँ लोग जाएंगे बेरोजगारी है, निर्धनता है, गरीबी है, इस सब प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवास करते हैं, यानी जहाँ से लोग प्रवास करके करते हैं वहाँ ये संख्याएं, ये जो समस्याएं उनमें क्या जाती है, कमी आने लग जाती है। तो ये प्रवास के परिणाम याद करने। अब अपना पाठ था ये 5वां, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। अब मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपने 10वीं में पढ़ा है मानव विकास के बारे में, देखिए थोड़ा सा यहाँ मानव विकास क्या है। विकास से देखें, वृद्धि और विकास दो शब्द आते हैं। जैसे वृद्धि अपन पढ़ा था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है 10वीं में, की वृद्धि तो एक मात्रात्मक है, दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है, और जो विकास होता है वो क्या होता है, गुणात्मक, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विकास होना क्या कहलाता है, विकास। तो यहाँ पर मानव विकास की बात करते हैं कि मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन स्तर में क्या लाता है, सुधार लाता है। यानी मानव विकास का मतलब लोगों का जो भी जीवन स्तर, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
संसाधनों तक पहुंच है, प्रति व्यक्ति है, ये 3 मुख्य माने गए आयाम मानव विकास के। तो उन लोगों के जीवन स्तर में क्या है, सुधार है और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है, यानी उनके सामने अवसर बहुत सारे हो आगे बढ़ने के लिए, तो विकल्प उनमें ज़्यादा मिले उनको। इस अवधारणा में देखें तो सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु क्या होता है, मनुष्य होता है। यानी ये जो अवधारणा मानव विकास की संकल्पना, उसका केंद्र बिंदु किसको माना गया, मनुष्य को ही माना गया। मानव को ध्यान में रखते हुए विकास पर ध्यान दिया जाता है कि मानव ही मुख्य केंद्र है। तो मानव विकास एक ऐसी विकास के रूप में होता है जिससे लोगों के जीवन स्तर में क्या है, सुधार है। उनके लिए जो विकल्प होते हैं, जो अवसर होते हैं, उनमें वो क्या करे, वृद्धि करे। और इस अवधारणा में देखें तो सभी प्रकार का जो विकास होता है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, मनुष्य होते हैं। मनुष्य को ध्यान में रखते हुए विकास पर ध्यान दिया जाता है कि मनुष्य का ही जो मानव है उसके लिए क्या हो, ये बातें हों, जो भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संसाधन उन तक उनकी पहुंच हो। फिर देखिए 1 नंबर का प्रश्न कई बार आता है, मानव विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। यानी 1 नंबर का अच्छा प्रश्न है कि मानव विकास की जो अवधारणा थी इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो 1990 में किया गया था। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब हक और एक भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। तो ये ध्यान में रखना 1 नंबर का क्वेश्चन कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन कब वह किसके द्वारा किया गया था, तो 1990 में किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। फिर मानव विकास का मापन देखें तो विकास सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी विकास जो होता है उसको मापने के सूचकांक होते हैं जिसको अपन इंडेक्स कहते हैं। यानी किस प्रकार से किसी देश का मानव विकास सूचकांक तैयार करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये सूचकांक 3 बातों पर ध्यान रखते हैं, 3 आयाम मुख्य। एक तो स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा जिसको कह सकते हैं, यानी व्यक्ति की औसत जीवन के समय आयु। दूसरी शिक्षा, शिक्षा में साक्षरता दर, कितनी साक्षरता दर उस प्रदेश या देश की। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है उस देश या राज्य की। तो ये मानव विकास सूचकांक मापने के आधार है। कई बार 1 नंबर का छोटा प्रश्न आता है कि मानव विकास का मापन कौन कौन से सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है, तो ये 3 सूचकांक देखने, स्वास्थ्य जिसमें जीवन प्रत्याशा आएगी, यानी व्यक्ति के औसत जीवन जीने की आयु। दूसरा देखें तो साक्षरता दर शिक्षा में, यानी साक्षरता दर उस राज्य या प्रदेश की कितनी है। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इस आधार पर मानव विकास सूचकांक क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, हिंदी में याद रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से देखें मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम देखिए वो 1990 से मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन क्या करता है, जारी करता है। तो प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होती है, यानी जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके द्वारा देखें देशों की, तो मानव विकास संबंधी जो भी आंकड़े वो 1990 से इसके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं। तो ये 1 नंबर का कई बार प्रश्न आता है कि मानव विकास सूचकांक के प्रतिवेदन प्रतिवर्ष कौन जारी करता है, कि 1990 से देखें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक के आंकड़े रिपोर्ट जारी की जाती है 1990 से। ठीक है। उसके बाद एचडीआई है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या जिसको मानव विकास सूचकांक कहते हैं। क्या होता है मानव विकास सूचकांक, देखिए किसे कहते हैं, ध्यान में रखना एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या हिंदी याद करना मानव विकास सूचकांक होता है। देखिए मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास की औसत उपलब्धियों को सरल संश्लिष्ट सूचकांक द्वारा मापा जाता है। यानी मानव विकास सूचकांक में क्या होता है कि मानव विकास की जो भी औसत उपलब्धियां हैं, यानी एक औसत का मतलब एवरेज निकालें, औसत निकालें, उनको सरल ढंग से, संश्लिष्ट एक सार, और सूचकांक क्या होगा, इंडेक्स जिसे अपन तैयार करते हैं उसके द्वारा एक मापने का तरीका है। यानी शिक्षा तक कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, जीवन प्रत्याशा उस क्षेत्र में कितनी है स्वास्थ्य की दृष्टि में, और प्रति व्यक्ति आय कितनी है उस राज्य या देश की जो संसाधनों तक पहुंच है। तो इस आधार पर देखें तो ये मापा जाता है। फिर सूचकांक का ये मान 0 से
एक के बीच रहता है, यानी सूचकांक का जो मान देखें वो कितने से कितने के बीच रहता है, एक शून्य से एक के बीच है। यानी ये जो सूचकांक तैयार करते हैं इंडेक्स, वो कितने से कितने के बीच है, शून्य से एक, यानी 0 से 1 के बीच देते हैं, यानी 9.38 है, जैसे 4.23 है, 5.54 है। इस आधार पर देखें तो यूएनडीपी या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इनका एचडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। तो इसमें अपन ने आज दो प्रवास के परिणाम और पढ़े वो देखनी, और फिर मानव विकास पढ़ा है। तो मानव विकास में छोटा प्रश्न था कई बार कि मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो ध्यान रखना 1990 में एक तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूल हक, और एक भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन। मानव विकास की संकल्पना है क्या, कि मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाए, उनके विकल्पों में वृद्धि करे, और इस आधार में देखें तो सभी प्रकार के विकास केंद्र बिंदु क्या होता है, मनुष्य होता है। और मानव विकास के मापन का जो सूचकांक होता है वो इन तीन आधारों पर तैयार करते हैं, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा साक्षरता दर, और तीसरा संसाधनों तक पहुंच या प्रति व्यक्ति आय। और फिर संयुक्त राष्ट्र विकास, एक नंबर का प्रश्न आएगा इसमें, ज़्यादा बड़ा नहीं था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1990 से मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन जारी किया जाता है। प्रतिवेदन क्या होता है, रिपोर्ट। और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हिंदी में मानव विकास सूचकांक होता है। और ये मानव विकास की औसत उपलब्धियों का सरल संश्लिष्ट और सूचकांक द्वारा मापते हैं, यानी मानव की जो भी औसत उपलब्धियां उनका सरल, साधारण, संश्लिष्ट, एक सार और सूचकांक एक इंडेक्स होता है, उसके द्वारा इसको मापा जाता है। और सूचकांक का ये मान देखें वो शून्य से कितने के बीच रहता है, एक के बीच रहता है, 0 से 1 के बीच क्या होता है, इनका मान होता है।